अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, हस्बे वादा मैं हाज़िर हूँ और आज हम बात करेंगे नए जो एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स हैं। इसमें पेनल्टीज़ कौन कौन सी हैं और वो कैसे इम्पोज होती हैं, उसके लिए क्या मिनिमम एविडेंस होना ज़रूरी है, किस लेवल की एविडेंस होना ज़रूरी है। आज हम इस हवाले से बात करेंगे। तो ये रूल 4 है एफिशिएंसी एंड डिसिप्लिन रूल्स 2020 का, जिसमें पेनल्टीज़ डिस्क्राइब की गई हैं। पेनल्टीज़ इम्पोज करने का इख्तियार, जो कुल्लो हम पेनल्टीज़ बयान की गई हैं इस क्लॉज में, वो सारी पेनल्टीज़ अथॉरिटी इम्पोज कर सकती है। इससे पहले जो रूल्स थे उसमें ये था कि माइनर पेनल्टी अथॉराइज ऑफिसर इम्पोज कर सकता था, और जो मेजर पेनल्टीज़ थी, जो बड़ी सज़ाएं थी, वो सिर्फ अथॉरिटी कर सकती थी ऑन रिकमेंडेशन ऑफ अथॉराइज ऑफिसर। इसमें ये अब अथॉराइज ऑफिसर ख़त्म हो गया, तो अथॉरिटी खुद ही पेनल्टीज़ इम्पोज कर सकती है सारी की सारी। सबसे पहली आ गई माइनर पेनल्टीज़ हैं। ये सबसे पहली माइनर पेनल्टी है सेंश्योर। सेंश्योर बेसिकली सिर्फ एक जो है वो ये आप समझ लें कि उसको वार्न किया जाता है, एक वार्निंग है कि जी आपने इन फ्यूचर ये काम किया तो फिर इसके बाद स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एक्शन आपके ख़िलाफ़ होगा। ये मामूली नोयत के केसेस, इससे आपका सर्विस रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा, पेनल्टी आपके रिकॉर्ड पे आ जाएगी। कहने को ये सिर्फ आपको एक रिटन वार्निंग मिलेगी। ये रिकॉर्ड ख़राब करने के लिए एक अच्छा खासा इसका एक इम्पेक्ट है। सेकंड आगे जी, विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट और इंक्रीमेंट्स फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 years विदाउट क्यूमुलेटिव अफेक्ट। वेरी टेक्निकल ये पेनल्टी, अब थोड़ी सी टेक्निकल कर दी है उन्होंने। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉयज़ को एनुअल इंक्रीमेंट लगता है हर साल दिसंबर में, वो इंक्रीमेंट रोका जा सकता है एज ए पेनल्टी। वो अब कितने अरसे के लिए रोका जा सकता है? मिसाल के तौर पे किसी की तनख्वाह में सालाना उसकी बेसिक पे के हिसाब से मिसाल के तौर पे 1200-1400 रुपया इजाफा होता है। अब वो कहने को तो 1200-1400 है, लेकिन उस 1200-1400, क्योंकि वो बेसिक में इजाफा होता है इंक्रीमेंट का, एनुअल इंक्रीमेंट का, तो उसके ऊपर जितने भी बाकी आपके जो अलाउंसेस हैं वो उसी की बुनियाद पे डिसाइड होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो अगर ये 1200-1400 है, अगर फ़र्ज़ करें इंक्रीमेंट, या 2000 इंक्रीमेंट है, तो आलमोस्ट उसका टोटल जो क्यूमुलेटिव इफ़ेक्ट होगा वो 3000 हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं है, अगर 3000 भी पेनल्टी रुक गया है तो वो कोई इतना मसला नहीं है। लेकिन ये मसला काफ़ी सारा है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मसला इसमें ये है कि इंक्रीमेंट रुक सकता है 3 साल तक के लिए। अब मिसाल के तौर पे अब इंक्रीमेंट लगना है 2024 का, जो इस साल दिसंबर में लग जाएगा। अब जो दिसंबर में इंक्रीमेंट लगना है वो अगर 3 साल के लिए रोकें तो वो 24 का पूरा साल नहीं लगेगा, 25 का पूरा साल नहीं लगेगा, और 26 का जिस दिन ये पेनल्टी इम्पोज होगी दिसंबर के उसी दिन तक, वो 26 तक ये इस साल वाला इंक्रीमेंट ऐड नहीं होगा, अगले 2 सालों के हो जाएंगे। अच्छा, ये तो हो गया अगर एक इंक्रीमेंट 2023-24 का 3 साल के लिए रुक जाए। अब अथॉरिटी के पास इख्तियार है कि वो 3 साल का इंक्रीमेंट भी 3 साल के लिए रोक सकती है। 24 का इंक्रीमेंट 3 साल के लिए रुकेगा तो वो 27 तक जाएगा। 25 का इंक्रीमेंट 3 साल के लिए रुकेगा तो वो 28 तक जाएगा, और 26 का भी अगर 3 साल के लिए रुक जाता है तो वो 29 तक जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 24 से 29 तक एम्प्लॉय को कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, और वो उसी स्टेज पे होगा। अब इसमें प्रॉब्लम एक आ जाती है, वो एम्प्लॉयज़ को भी नहीं पता और एम्प्लॉयर्स को भी नहीं पता मोस्टली, और वो उसमें बड़ी मिस्टेक करते हैं कि अगर इंक्रीमेंट रुक गया 1 साल के लिए, तो अब अगले साल जब उसका इंक्रीमेंट बहाल हो जाएगा तो उसकी पे कैसे सेटल होगी। ये एक पूरा सब्जेक्ट है, इस पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ये करते ये हैं कि वही इंक्रीमेंट ऐड कर दी और वहीं से चलना शुरू हो गया। तो इसमें ये नहीं है। अब ये जो इसमें बताया गया है कि उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो है वो ऐड नहीं होगा इंक्रीमेंट में, अगर आप रोकते हैं तो सिंपली उसका जो
मिसाल के 2000 के बाद जो 3000 होनी थी ना, तो वो 1000 तो मिलता रहेगा, ये 2000 जो है वो उसका रुकेगा। तो अगर 1 साल के लिए भी रुक जाए तो 12 महीने 24,000, तो 1 साल का नुकसान हो गया एम्प्लॉय को। तो ये, और पेनल्टी का इम्पैक्ट जो वैसे उसकी सर्विस बुक पे आ गया वो अलग है। तो आगे चलते हैं। इसमें जो है वो रिडक्शन टू लोअर स्टेज और स्टेजेस इन पे स्केल फॉर स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 स्टेजेस विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड, हाँ, अब इसमें ये हो गया कि हर साल एक एम्प्लाई 16वें स्केल में अपॉइंट हुआ और वो 1 साल सर्विस मुकम्मल करेगा तो वो 16वें स्केल की दूसरी स्टेज पे आ जाएगा, क्योंकि पहली स्टेज भी अपॉइंट हुआ है। 2 साल मुकम्मल होंगे, दूसरी स्टेज पे आ जाएगा, 3 स्टेजेस पे आ जाएगा। इसी तरह जितने साल, 5 साल के बाद वो 5वीं स्टेज अबूर कर लेगा। तो ये अब 5 साल हो गए हैं उसको इसी स्केल में और वो 5वीं स्टेज पे है, तो इस पे ये पेनल्टी लग सकती है कि जी उसको मैक्सिमम 3 स्टेजेस तक आप उसको वापस रिवर्ट कर देते हैं। रिवर्ट करने से जो आप एम्प्लॉय की सैलरी है वो उसी स्टेज पे फिक्स हो जाएगी जिस पे वो वापस आया है। 5वीं स्टेज पे पहुंच गया था, 5 साल की सर्विस थी, उसको 3 स्टेजेस, मैक्सिमम 3 स्टेजेस ही इसमें डाउन हो सकती हैं, ये इसमें कैटेगराइज कर दिया गया है। तो वो एक भी हो सकती है, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो एक स्टेज अगर डाउन हो गई है तो वो एक स्टेज के जो बेनिफिट्स उसको फर्दर 1 साल सर्विस के बाद मिले थे वो ख़त्म हो गए। अब उसमें इंक्रीमेंट भी उस साल का नहीं लगेगा, लेकिन उसका जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट था वो मिलता रहेगा, वही 1000 रुपया 2000 के हिसाब से। तो ये भी अच्छी खासी एक पेनल्टी है। इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि जब बंदा पेनल्टी ख़त्म करके वापस आएगा तो उसी स्टेज पे जाएगा तो उसकी सैलरी कहाँ पे फिक्स होगी? उस जगह पे फिक्स होगी जहाँ पे वो छोड़ के आया था, या उस जगह पे फिक्स होगी जहाँ पे वो पहुँच चुका होता अगर ये पेनल्टी इम्पोज ना होती? ये क्वेश्चन अथॉरिटी ने डिसाइड करना होता है, और उसको करना अपने पेनल्टी के ऑर्डर में ही चाहिए कि ये इस रिवर्ट बैक कहाँ करेगा, लेकिन वो नहीं करते। और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट के उस पे रेमो करम पे छोड़ दिया जाता है, वो जहाँ पे बहाल कर देना। एम्प्लॉय को पता है कि कहाँ से हमारी वो उसको फिक्स किया है और कहाँ पे आना चाहिए था, ये आपको नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप पर मंथ इसमें आपको 500 रुपये का भी टीका लग रहा है ना, तो हिसाब लगा लें कि अगर आपने अभी 20 साल सर्विस और करनी है तो एंड पे आपका क्या फ़र्क पड़ेगा, आपकी बेसिक पे कितना फ़र्क पड़ जाएगा, और उस हिसाब से पेंशनरी बेनिफिट्स पे कितना फ़र्क पड़ता है, ये लाखों में अमाउंट चली जाती है। तो ये बहुत बड़ा इशू है। तो ये इसमें एक पेनल्टी ये है। अच्छा, विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 3 years other than unfitness or promotion according with the rules or orders pertaining to the service or post। प्रमोशन भी रोकी जा सकती है एज ए पेनल्टी। मिसाल के तौर पर यह किया जा सकता है कि 3 साल लिमिट है इसमें भी, कि 3 साल तक ये प्रमोट नहीं हो सकता, और ये प्रमोशन अभी से इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगी। ये पेनल्टी इम्प्लीमेंट तब होगी जब वो लिस्ट हो के प्रमोशन वाली कैटेगरी में पहुंच गया है कि जी अब उसकी प्रमोशन हो जानी है, तो ये पेनल्टी 3 साल से स्टार्ट होगी। अभी तो 3 साल अगर वो प्रमोशन तक जा ही नहीं रहा तो पेनल्टी लग गई और उसको तो नुकसान नहीं है। तो इसीलिए इसमें क्लैरिफाई कर दिया गया है कि अदरवाइज देन अनफिटनेस फॉर प्रमोशन। तो अनफिटनेस फॉर प्रमोशन से ये स्टार्ट नहीं होगी, ये तब होगी जब वो फिट हो जाएगा प्रमोशन के लिए। तो एक पेनल्टी ये सारी माइनर पेनल्टीज़ हैं। अब आ गया इसमें मेजर पेनल्टीज़। मेजर पेनल्टी में एक तो ये है कि अगर कोई एम्बेजलमेंट की है, कोई घपला कर दिया है लेन देन में, कोई पैसे हजम कर गया है कोई सिविल सर्वेंट, तो उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो जो हो सकती हैं वो तो हो ही सकती हैं। वो अमाउंट भी रिकवरी की जा सकती है, वो उसकी तनख्वाह से भी की जा सकती है, और वो उसको वैसे भी ऑर्डर किया जा सकता है कि इकट्ठी जमा करवाए, और वो जितना भी पिकनरी लॉस हुआ है उस लॉस का कितना परसेंट उससे लेना है एम्प्लॉय से, ये भी किया जा सकता है कि जी ये चलें इसकी नेग्लिजेंस थी लेकिन बंदे 2 थे तो लिहाजा 50-50% दोनों दे दें। फिर आगे उसकी किस्तें भी बनाई जा सकती हैं, ये तो अथॉरिटी की स्वाबदीद है, वो बना दे कि तनख्वाह से उसकी इतना इतना करके इतने साल में इतने पैसे रिकवर कर लिए जाएँ। तो ये भी एक मेजर पेनल्टी है इसमें, जो एम्बेजलमेंट हुई वो हो जाएगी।
नेक्स्ट इसमें आ गया जो है वो रिडक्शन टू लोअर पोस्ट और पे स्केल फ्राम द सब्सटेंटिव और रेगुलर पोस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 3 years। ये आप ये समझ लें कि उसको एक रिडक्शन उसकी कर दी जाती है, रैंक में रिडक्शन नहीं होगी। है वो डिप्टी कमिश्नर 19वें या 20वें स्केल में बैठा है तो उसको एक स्केल डिमोट किया जा, डिमोट नहीं सॉरी, उसको लोअर पोस्ट पे जो है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। उसके इख्तियारात बेसिकली इसमें सलब हो जाएंगे और उसको जो है वो जूनियर बना दिया जाएगा, और वो भी मैक्सिमम 3 साल तक के लिए होता है। अब आप देख लेना कि जो है वो किसी एएसपी को इंस्पेक्टर बना दिया जाए या इंस्पेक्टर को 3 साल के लिए सब इंस्पेक्टर बना दिया जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारी जगहों पे शायद इतना फ़र्क ना पड़ता हो। एक 11वें स्केल के किसी क्लर्क को अगर 9th स्केल में 3 साल के लिए कर दिया जाए तो उसको शायद फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बहुत जगहों पे ये फ़र्क पड़ता है। तो पेनल्टी ये इम्पोज देख के अथॉरिटी तभी करती है जब फ़र्क पड़ता हो। ओके, ये आ गया रिडक्शन टू ए लोअर पोस्ट, ठीक हो गया जी। अब आ गया जी कंपलसरी रिटायरमेंट। कंपलसरी रिटायरमेंट, अब जुर्म साबित होने पे उसको जबरी सर्विस से रिटायर भी किया जा सकता है। डेफिनेटली रिटायरमेंट में उसको जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो सारी मिल जाएंगी, उसके पेंशनरी बेनिफिट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर उसकी 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल जितनी भी सर्विस रहती है वो सर्विस सारी ख़त्म हो जाएगी और कंपलसरी उसको रिटायर कर दिया जाएगा। दूसरा आ गया रिमूवल फ्राम सर्विस। अब रिमूवल फ्राम सर्विस तो ज़ाहिर है नौकरी से बर्खास्त कर देना है। रिमूवल फ्राम सर्विस में ये होता है कि वो दोबारा कोई एहलियत की जॉब किसी महकमे में आए तो अप्लाई करे, तो अगर वो मेरिट पे आता है तो वो कर सकता है, उस पर फ्यूचर के लिए बैन नहीं है। लेकिन ये जो दूसरी है इसमें डिसमिसल फ्राम सर्विस, अगर डिसमिस हो जाए तो वो किसी भी सिविल सर्विस के लिए फिर आइंदा ज़िंदगी में एलिजिबल नहीं रहता। तो ये था एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन पेनल्टीज़ का। किसी दोस्त का अगर कोई सवाल हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।